पता नहीं कितने सालों के बाद मैं इस तरह गाड़ी में बैठकर जूस पी रहा हूँ। वाकई? हाँ, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब इस तरह रुककर रास्ते में जूस पिया या खाना खाया या आइसक्रीम खाई। ऐसा क्यों? शायद पसंद नहीं। तो आप मुझे पहले बता देते आपको पसंद नहीं है तो हम नहीं आते। अब आप मेरी जिंदगी में आ गई हैं तो आपकी पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, जितना मजा इस तरह से ठेले से गोलगप्पे चाट खाने में है या इस तरह रोड साइड आइसक्रीम कोन खाने में या ऐसे गाड़ी में बैठ के जूस पीने में है ना, उतना मजा किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करने में नहीं है। ये बात तो सही है। ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें आप बेफिक्र होके एंजॉय करते हैं, यही असल जिंदगी है। बस मैंने काफी अरसे से इस तरह कुछ किया नहीं तो शायद आदत नहीं रही। फिक्र नहीं करें, आप मेरे साथ रहेंगे ना तो सारी आदतें हो जाएंगी। शायद नहीं, यकीनन। कबीर एक बात बताऊं आपको, आप ना जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। आपकी जिंदगी में सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई और अब भी आपने अपने आप को कैद करके रखा। जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, लाइफ को एंजॉय करें। तुम साथ रहोगी तो जिंदगी जीना भी सीख जाऊंगा और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, इन्हें एंजॉय करना भी सीख जाऊंगा। तो जनाब मैं कहाँ जा रही हूँ? ये बात भी इतनी मुश्किल से आपको पाया है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी आपकी जान। अच्छा है ना जूस? कुछ और मंगवाओ? खुद तो तुम खा नहीं रही, मुझे खिलाई जा रही हो। मेरा क्या है, मैं तो पूरा दिन घर पे रहती हूँ, लेकिन आप ऑफिस जाकर काम में इतना मगन हो जाते हैं कि लंच का ख्याल ही नहीं रहता। तो आप ऑफिस आ जाया करें लंच लेकर। वाकई आ जाया करूँ? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाए। नहीं वाकई में, अगर मैं नहीं भी आऊँ तो ड्राइवर के हाथ भेज सकती हूँ। अरे नहीं, मेरी मीटिंग्स चल रही हैं आजकल, वहीं टीम के साथ लंच भी हो जाता है। भैया भाभी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे ना, अब मेरी प्यारी सी भाभी आ गई है ना, अब आपका ख्याल रखेंगी। वाह क्या बात है भैया, तो बड़े लकी हैं आप। है एक हमारी बीवी है, खाना खाया नहीं खाया ये तो बहुत दूर की बात है, पूछती ही नहीं है। सारी बुराइयां तो मुझ में ही है, कोई अच्छी बात तो है ही नहीं ना वानिया में। अरे आनिया मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या मजाक कर रहा हूँ? हमेशा अपने बहन भाइयों के सामने तुम ये तमाशा बनाते हो, मजाक उड़ाते हो। वानिया, बिहेव योरसेल्फ। हस्बैंड है ये तुम्हारा, किस तरीके से बात कर रही हो? बैठो नाश्ता करो। इंसान कभी कभार हंसी मजाक कर लेता है, ये हर वक्त अजीब सा मूड क्यों रहता है तुम्हारा? नाश्ता करो। ओह आई फॉरगॉट। सब सुनिए सुनिए भाभी प्लीज सुनिए। थैंक यू। कल मामू की तरफ दावत है और मामी ने कहा है कि हमारी पसंद के खाने बनाइए। क्या वाकई? और ये दावत आप दोनों के एहसास में। अरे वाह, हम तो जाएंगे जरूर, लेकिन इस दफा तुम और वानिया दोनों लाजमी चलोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है ना? ठीक है भैया। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? ऑमलेट भी नहीं लिया? आज देखा नहीं आपने, जलाया नहीं है मैंने।
अपनी बेटी के हाथ का जला हुआ ऑमलेट भी ना मुझे मनोसलवा लगता है। अब क्या करूं, आपकी तरह ना कुकिंग स्पेशलिस्ट नहीं हूं। सीख जाओगी, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना तो सब सीख जाओगी। ये नहीं। हाँ हेलो बेटा, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैं जानती हूँ, मुझे याद कर रहे होंगे और नाश्ता भी कर लिया होगा और आपको मेरे जले हुए ऑमलेट याद आ रहे होंगे। अरे वाह, तुम तो मेरे दिल की बात जान लेती हो बेटा। आपके दिल में जो रहती हूँ बाबा। हाँ मेरा बच्चा, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। तुम जब साथ थी तो सब कुछ तुम्हारे लिए तो करता था। अब तो मेरे पास नहीं हो तो तुम्हारी यादों के सहारे रहता हूँ। बाबा आपको जब भी मेरी याद आए ना, बस मुझे कॉल कीजिएगा, बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाऊंगी। नहीं बेटा, अपने घर में दिल लगाओ। बाबा हर काम के लिए तो यहाँ पे सर्वेंट्स मौजूद हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अपने शौहर की खिदमत करो, अपने ससुराल वालों का ख्याल करो। छोटे मोटे काम कबीर के लिए तुम खुद कर दिया करो। रोजाना कोई एक नई डिश बनाकर उसको दिया करो, खुश हो जाएगा। हाँ ये कर सकती हूँ, ये ठीक है। खैर आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आपने वक्त पे दवाई ली? लेकिन आपको अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो आपको अपना ख्याल रखना है, सही है? वक्त पे सारी चीजें लेनी है, दवा लेनी है, खाना खाना, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरी जी आ रही हूँ। जी ये अमल की मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में दर्द बता रही है, इसको खाना खिला के मेडिसिन दे दो। क्या हुआ है? बुखार तो नहीं है इसको? सर मैं बता रहा हूँ, गले में नहीं। स्कूल में कुछ खाया था? सिर्फ एक जूस पिया था। और जूस यकीनन ठंडा होगा, है ना? तुम क्या इसकी क्लास लेने बैठ गई हो? जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भी भूख लग रही है। अच्छा आप चेंज करो, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, खाना लगाती हूँ, ठीक है? जाओ शाबाश, जाओ। अब सुनो जी। मम्मी का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं, क्यों? दावत है उनके घर। मामू का फोन आया था मुझे। मैंने सोचा कि मम्मी ने तुम्हें पहले ही इनवाइट कर लिया होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। क्या चोचले हैं यार, शादी हो गई, अब दावतें भी भुगताओ। शादी के बाद दावतें तो जरूरी होती हैं, और हमारी दावत भी करना जरूरी होगा। क्या दावत? हमें दावत करना होगी? जी। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। आपके पास पैसे होते ही कब हैं? क्या 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 कहा तुमने? आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, वो बड़े भैया ने जो इलाज के लिए पैसे दिए हैं ना, उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दावत कर देंगे। शुएब देखिए, अच्छा नहीं लगता ना, हमेशा हम ही दूसरों के घर जाते हैं, कोई हमारे घर नहीं आता, हम बुलाते ही नहीं है। तो क्या मैं कहता हूं कि मेरी दावत करो? आप नहीं कहते।
जाओ खाना लगाओ। पता है मेरा क्या दिल चाहता है? क्या? मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, समंदर किनारे बैठ के घंटों आपके साथ बातें करूं। बड़े अजीब अजीब से शौक है तुम्हारे। इसमें अजीब होने वाली क्या बात है? समंदर से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई हो सकती है क्या? भाई ये तो बिल्कुल फारिग लोगों का काम है। साहिल समंदर पर जाना, घंटों वहां बैठकर बातें करना और समंदर की लहरें गिनना, ये क्या बात हुई? मोहब्बत के लिए वक्त नहीं, दिल चाहिए होता है जनाब। लेकिन आप क्या जाने, आपके सीने में तो दिल की जगह पत्थर है। हाँ, और इस पत्थर को भी तुमने धड़कना सिखा दिया, वरना कहाँ मुझे ऐसी बातें करना आती थी। बेफिक्र रहें, और भी बहुत कुछ सिखा दूंगी। ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। एक दिन तो मुझे अपनी तरह ऐसी ऊट पटांग बना दोगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं ऊट पटांग हूँ? ठीक है, सही है, फिर मत सुना करें मेरी बातें। बाय। अरे सुनो तो सही, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अब आपसे बात नहीं करनी। ओहो, हेलो। कमाल है मैडम, नाराज हो गई। हम बनाना पड़ेगा। ऊट पटांग। इस पत्थर को भी तुमने धड़कना सिखा दिया, वरना कहाँ मुझे ऐसी बातें करना आती थी। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूंगा। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। रिहाना जी क्या बन रहा है खाने में भाई? जी, दोपहर के लिए मटर कीमा और रात के लिए चाइनीज। चाइनीज? अरे वाह यार, बहुत दिनों से सोच रही थी कि चाइनीज बोलूं तुम्हें बनाने के लिए। जी, वो तो बड़ी भाभी बनाएंगी। बड़ी भाभी कौन? जी, बड़े भैया की दुल्हन। वो कब से बड़ी भाभी बन गई? जी, वो बड़े भैया ने तो यही कहा था। खैर जो कहना है कहो। खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी रहा ना, वो क्यों बना रही? जी, वो उन्होंने मना किया था कि वो बनाएंगे। सबको पागल और बना रही है लड़की। कौन सी लड़की भाभी? तुमने मुझे भाभी कहा? जब तुम इस घर की बड़ी भाभी हो तो तुम मुझे भाभी क्यों कह रही हो? जिस दिन आपने मुझे बड़ी भाभी कहना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको भाभी कहना छोड़ दूं। उफ, तुम बड़ी भाभी कहाँ से लगती हो मामी? यही तो मसला है, लगूं या ना लगूं, बन तो गई। रिश्ते और दर्जे दोनों ही मैं आपसे बड़ी हूं। सही है, आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे समझ नहीं आता भाभी को मुझसे क्या शिकायत? उन्हें तुमसे नहीं, सारी दुनिया से शिकायतें हैं, सबसे उलझती रहती हैं। तुम सबकी बात छोड़ो तो समीर भाई का लिहाज नहीं करती। हर वक्त समीर भाई उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ती। ऑनेस्टली सैल्यूट है समीर भाई की अज़मत, उनमें इतना हौसला हो सकता है। जाहिर सी बात है, सबकी मुखालफत के बावजूद अपनाया है, निभाना तो पड़ेगा। लेकिन जोया अम्मी बताती थी कि भाभी जो है वो शादी से पहले बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी। सब दिखावा है, अगर वो वैसी होती ना तो उनकी फितरत कभी नहीं बदलती।
भैया ने तो पानिया भाभी को जब पहली बार देखा था उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था। भैया बताते हैं कि उनके घर वाले हमारे घर वालों के सामने ऐसे बिछे जा रहे थे, भैया को तो सब फेक लग रहा था। भैया और अब्बू की नजरें एक्सरे मशीन की तरह है, आर पार देख लेते हैं। उन दोनों का तजिया जो है ना बिल्कुल ठीक होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया ने तो समीर भाई को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त उनके सर पे इश्क का भूत सवार था। मैडम, जिस पे इश्क का भूत सवार हो जाए ना, उससे होश और आवाज छीन जाती। सिर्फ महबूब को पाने की जस्तुजू में वो फोकस हो जाता, जैसे मुझे देख लो। अब तुम ज्यादा फ्री नहीं होने लगे अरसलान? तुमसे हो रहा हूँ ना, और किसी से नहीं। उठो चलें। अरे क्या हो गया, ड्रिंक तो खत्म करो अपने। पी लो, चल पी लो। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, इनसे कुछ सीखो। जवान बीवी के बड़े नखरे उठा रहे हैं, चोचले उठाए जा रहे हैं भाई। अच्छा, जितना मुझे याद पड़ता है शादी के शुरू के दिनों में मैंने भी तुम्हारे बड़े चोचले उठाए। हम खाना खाने जाते थे, हम शॉपिंग करते थे, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे। इनफैक्ट हम तो हनीमून पे भी गए थे। भैया तो हनीमून पे भी नहीं जा रहे। हाँ तो जाए ना, किसने रोका है? हमने रोका है उनको जाने से। हाँ, मैंने बात की थी भैया से। भैया ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुनासिब नहीं लगता। क्या कहा उन्होंने? मुनासिब नहीं लगता? बाकी सारी चीजें मुनासिब लगती हैं। आगे पीछे फिर रहे बीवी के, नखरे उठा रहे हैं। मैं विश तो तुम्हें सही लगे, विश तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, वो सब मुनासिब लगता है? वाह। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि नखरे उठाना गैर मुनासिब अमल है, तो आज से मैं भी अब तुम्हारे कोई नखरे नहीं उठाऊंगा। तो शिकायत ना करना मुझसे। समीर, तुम कौन से नखरे उठाते हो मेरे? एक बार कोई भी फरमाइश पूरी करने पर 10 दफा जताते हो, ताने मारते हो। यार, तुम्हारे साथ ना सुकून से बैठ के आदमी चाय भी नहीं पी सकता। That's why you love me. देखकर लगे नहीं। मैं विश, मुस्कुराना नहीं है, मैं नाराज हूँ। आज तुम टेरेस पर क्यों नहीं थी? मैं चाहता हूं जब मैं घर आऊं तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं। क्या करेंगे सूट पठान को देख के? ओहो, अभी तक गुस्सा है। कहा ना मजाक कर रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, मेरी तरफ देखो। इतने खूबसूरत फूल लाया हूं तुम्हारे लिए, लिफ्ट ही नहीं करा रही तो। अच्छे? बहुत। आज डिनर पर बाहर चलते हैं। नहीं, आज हम खाना घर पे खाएंगे क्योंकि खाना मैंने बनाया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। बस जल्दी से खाना लगवा दो, बहुत भूख लग रही है। आज मैंने लंच भी नहीं किया। मैंने आपसे कहा भी था कि लंच भिजवा दूं। बस वो कबीर, टाइम ही नहीं मिला। क्या कबीर, आप ठीक है? क्या हुआ कबीर? कबीर, कबीर यहाँ देखें। कबीर, कबीर, जोया, समीर, कोई है?
परिमल को कुछ नहीं होगा, वो मौत को भी मात दे देगी तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। मना किया था ना तुम्हें यहाँ पे आने से, क्यों करते हो ऐसी हरकतें? दावर ने परी गुलपनी तुम पर गोली चलाई है। महूर के बगैर कुछ नहीं है। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और वो खुश है। जी डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया, इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तो अभी इनको मैं मेडिसिन आपको लिख देता हूँ। आप इनको मेडिसिन टाइम से देते रहें, इंशाल्लाह ये सेहतयाब हो जाएंगे। आइए मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ। आइए सर। दिल के सारे रिश्तों को दिल ने ऐसे जोड़ा है, सांस टूट जाए पर ये कभी ना टूटेंगे। खुश नसीबियां अपनी अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे। चाहते ये कम ना हो, बस यही तो चाहा था। क्या ड्रामे चल रहे हैं वहाँ? इतनी देर हो गई, समीर भी वहीं पर बैठा। वाह भैया जी, शादी, वलीमा, दावतें कैसे हैंडल किया होगा सब? हो गई तबीयत खराब? मानिया, तुम अभी तक यहीं बैठी हुई हो, माँ भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई है। तो क्या करूं? डॉक्टर हूं, क्या करूंगी? मैं जाके इलाज करूंगी उनका। तो मैं डॉक्टर हूं। कोई एहसास होता है इंसान के अंदर? इतनी तबीयत उनकी खराब हुई है, जाके पूछ ही लो यार। मामू मामी को देखो, एक कॉल पे आ गए और तुम इस कमरे से जाके उस कमरे तक नहीं जा सकी। मामू मामी का क्या है समीर? हर 2 दिन बाद आ जाते हैं, उनको तो बहाना चाहिए यहाँ पर आने का। और कौन तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक हुआ था? अरे सख्त दिल हो तुम। सख्त दिल की क्या बात है? वो तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं, तुम्हारी सारी जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड तक दे देते हैं। मैं जाके उनकी तबीयत पूछनी चाहिए यार, जाओ पूछो। मैंने जाकर उनकी खैरियत नहीं पता की तो क्या हो गया? मेरा शौहर तो उनके सराहने था ना, हाथ बांध कर खड़ा हुआ था इतनी देर से। मेरे भाई हैं वो, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? तुम जाओगी? शहरी की कितनी तबीयत खराब हो गई, फेंट हो गए। तुम्हें जाना चाहिए, उनकी तीमारदारी करो। पहली बात है आहिस्ता बोलो, ये सो रहा है। दूसरी बात, मैं चली जाऊंगी, पूछ लूंगी जाके उनकी तबीयत, बस खुश। वैसे हुआ क्या था उनको? यार कि उनकी शुगर लो हो गई थी। भैया को शुगर हो गई? हमारे मुंह में खाक कर दी ना जाहिलों वाली बात। शुगर लो हो गई थी, अल्लाह ना करे मेरे भाई को डायबिटीज हो। सारे पढ़े लिखे लोग तो तुम्हारे खानदान में, तुम और तुम्हारे समेत। शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? बीवी को जाहिल कह रहे हो? नहीं आई हो तुम जाहिल। उठो और मिलो आके। भैया को जाकर मिलो, तीमारदारी करो, बातें भी सुनो। कितनी बार समझाए, काम उतना ही किया करो जितनी सेहत इजाजत है। भला खाना पीना तर्क करके सिर्फ काम करना कहाँ की अक्लमंदी है? उमानी ऐसे ही होता है। आप पूछ लें अलमीर से, हम लोग बाकायदा लंच के लिए ब्रेक लेते हैं ऑफिस में, और कभी कभी हो जाता है, बस मिस हो जाता है काम की वजह से। लेकिन अब ध्यान रखना होगा बेटा, लंच टाइम पे तुम्हारे पास कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगा दफ्तर में, जो तुम्हारा किचन स्टाफ है ना, उसको फाइन ट्यून करूंगा आके। जी मामू, आप बिल्कुल आइंदा से ऐसे ही करिएगा। आ जाएं भाई, खाना तैयार है। अरे खाना तो हम खाए हैं,
तो क्या हुआ मामू, थोड़ा सा और खा लें, आज खाना मैंने बनाया। अरे अबे चखना तो बनता है। नहीं नहीं, सही से खा लीजिएगा, चखने की क्या जरूरत। तुम्हें मैंने मना किया था कि जब तक तुम मीठा ना बना लो किचन में ना जाना। क्या करूं मम्मी, बहुत बोर हो रही थी इसलिए जाके खाना बना दिया, लेकिन आप जब कहेंगी ना तब मीठा भी बना दूंगी। हाँ तो दुल्हन पहले मीठा ही बनाती है। नहीं नहीं, अभी जमाना बदल गया है मामी, अब दुल्हनें जो है वो पैन एशियन बनाती हैं। चलें बाकी बातें हम टेबल पे कर लें, खाना ठंडा हो रहा है। चलो कबीर आपके लिए यहीं भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ना भैया, चलें। बीमार नहीं है अभी, ठीक चले फिर आज। चलो चलें, आ जाओ शाबाश। आपको किसने बताया आपी? वानिया भाभी ने। वानिया भाभी वैसे तो आपको फोन करती नहीं है, आज ये बताने के लिए फोन भी कर दिया, हद होती है। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैंने उन्हें फोन किया था। आपने क्यों फोन किया उसे? आज अमल स्कूल नहीं गई ना, तो मैंने होमवर्क का पूछने के लिए फोन किया था। अब भैया बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा। भैया अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। मगर अब महविश भाभी आ गई है ना, वो ख्याल रखेंगी भैया का। और पता है महविश भाभी ने ना अच्छी खासी क्लास ली है भैया की, और ये भी कहा है कि वो खुद घर से खाना बनाकर भेजा करेंगी। वैसे हमारे भाई ने सारी जिंदगी हमारे लिए कितनी मेहनत की है, दिन रात। अब भैया को चाहिए कि छुट्टियां लेकर कहीं घूमने चले जाएं। ये दिन ना भैया की जिंदगी के बेहतरीन दिन होंगे। हाँ कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। हम ऐसा करेंगे, सब मिलके ना भैया को समझाएंगे। सोया, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? भैया ठीक है ना? परेशानी की बात तो नहीं है? हाँ आप भी, भैया बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो आप सुबह आकर खुद देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सुबह आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। शुएब, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। अच्छा, क्या हुआ था? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं वो। ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किस चीज की कमी? सुबह भैया से मिलके आ जाऊं? अमल का स्कूल है, तुम्हें मालूम है ना कि आज उसकी छुट्टी हो गई है। थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। सुबह की सुबह देखी जाएगी। तुम तो पूरी डॉक्टर बन गई हो। बनना पड़ेगा, वरना आप ऐसे थोड़ी कंट्रोल में आएंगे। अरे कंट्रोल में तो हम हैं बेगम साहब। अच्छा बच्चों, कल का जो दावत का प्रोग्राम है हमने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। अरे मुमानी, मेरी वजह से प्रोग्राम कैंसिल ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, हम सिर्फ जगह तब्दील कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कल की जो दावत है वो यहाँ होगी और लंच डिनर दोनों हमारी तरफ से होगा। भाई हम आ जाएंगे ना आपकी तरफ। नहीं 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 बेटा, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, हम यही सारा कुछ अरेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे तो सुबह ऑफिस भी जाना है। कहीं नहीं जा रहे आप कल? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाभी ठीक कह रही, आप कहीं नहीं जा रहे, यू नीड टू टेक रेस्ट। मीटिंग है, मैं कर लूंगा। अरे अलमीर, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जा रहे।
आप रेस्ट करेंगे। बस अब तो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया, इसलिए तुम दफ्तर मत ही जाओ तो अच्छा है, छुट्टी करो। बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, और हम सब महविश के साथ हैं। कभी कम से कम 2-4 दिन तो तुम्हें रेस्ट करना होगा बेटा। 2-4 दिन? अरे भाई कल छुट्टी कर लो, बाद में देखेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ महविश बेटा, सजाद जाग रहे होंगे अभी? जी मामू जाग रहे होंगे। तो आपने उनको और शिवा को भी इनवाइट करना भूलना जाना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको भाभी जी? भाभी आप खाने पे क्यों नहीं आई? महविश एक्चुअली वो मेरी दोस्त के यहाँ दावत थी, मैं वहां गई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ तो पता चला भैया की तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ लेकर आऊँ सब लोगों के लिए? नहीं सब कुछ है, बैठो ना। नहीं नहीं आप लोग बैठे, मैं बस मम्मी को कॉल करके जाएं। बाय। मक्कार है ना ये छोटी, तुम भी झूठ बोल रही। मैं ठीक हूँ अब महविश, आई एम फाइन। आराम से। आप दवा खा लें फिर मैं आपके पास बैठती हूँ। नहीं अभी तो जूस पिया है, बाद में खा लूंगा। आपने तो आज डरा ही दिया। फिक्र नहीं करो, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हरगिज ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ हुआ ना तो उससे पहले मैं मर जाऊंगी। हरगिज नहीं, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? अभी तो बहुत दूर तक चलना है तुम्हारे साथ। अभी तो मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैंने भी हमेशा हर दुआ में आपको मांगा है, बहुत मुश्किल से पाया है आप। आपके बगैर मैं एक लम्हा भी तसव्वुर नहीं कर सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, ऐसा लगता है हमेशा से तुम्हारी तलाश में ही था। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप आराम करें, आपके लिए सूप लाते हैं। मैं आपके स्कूल से वापस आने से पहले आ जाऊंगी मामू से मिलकर। पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना आप, ठीक है? और स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफॉर्म खुद चेंज करना है। पापा आपको खाना निकाल कर देंगे, आपने खुद खाना है। मामा मुझे भी जाने मामू जान के घर। संडे को चलेंगे ना? मामा प्लीज मेरे स्कूल से आने के बाद चले ना। अमल तुम्हारे स्कूल से आने के बाद ही जाएंगी मामा। शोएब प्लीज मुझे जाना है, मैं अमल के स्कूल से आने से पहले आ जाऊंगी। मुझे भैया से मिलना है प्लीज। तुम्हारी डियर मम्मी का फोन आया था, उन्होंने जो अपनी खास दावत दूल्हा दुल्हन के एहसास में रखी थी तुम्हारे भैया के घर पर शिफ्ट कर दी है। कब आया फोन? रात में जब तुम सो गई थी। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, दावत कैंसिल भी तो हो सकती है। माँ मैंने भी उनको यही समझाने की कोशिश की थी, कहने लगी कि कबीर को बस रेस्ट की जरूरत है, अब इतना भी बीमार नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने वेन्यू बदल दिया। वैसे हमारे खानदान वालों को भी एक दावत करने का बहाना चाहिए होता है।
ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, पैसे की रेल पेल है, खर्च तो करना ही है, तो ऐसे ही सही। नाश्ता लगाती हूँ। लंच और डिनर वही है। तुम्हारी मामा ने ताकीद की थी कि फौरन पहुंचना है। मैं तुम दोनों को ड्रॉप करके रात को फिर खाने पर ज्वाइन कर लूं। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके तैयारी करो, जाओ। पैसों से इसका ध्यान हटाने के लिए इसे इसके भैया के घर ही कुछ दिन छोड़ दूं तो अच्छा है। कोई तरकीब सोचता हूं।